सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम देखते हैं कि शॉ चैन की अब दोस्ती हो चुकी होती है एक जॉइंट एप के साथ में, और लिंगर की दोस्ती हो चुकी थी उसी लिटिल यूनिकॉर्न के साथ में। बैम्बूज के जंगल में जाते हुए लिंगर को नजर आ जाता है शॉ चैन, तो वो ये कहने लगते हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद उसने काफी खतरनाक स्लैशिंग अटैक को कर दिया था शॉ चैन के ऊपर। इसके बारे में शॉ चैन को पता चल जाता है तो उसने उस अटैक को डॉज कर दिया था। लिंगर उससे कहती है कि मानना पड़ेगा तुम लकी तो सच में हो, क्योंकि किसी ड्रैगन के जबड़े से बच पाना ये तो नामुमकिन ही था। लेकिन आज के लिए तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम्हारा दोबारा से मुकाबला हो चुका है मुझसे, और मैं अपने हाथों से ही तुम्हें स्लॉटर करूंगी। इसके तुरंत ही बाद अब वो काफी स्पीड के साथ में शॉ चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो शॉ चैन उससे कहता है कि यही सेम चीज तुमने हमारी दुनिया में भी कही थी, लेकिन ना तो तब तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाई थी और ना ही अब कुछ बिगाड़ पाओगी। इसके अटैक को रोकने के लिए शॉ चैन तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को, जो रिंग्स काफी तेजी के साथ में जाती हैं लिंगर से हिट होने के लिए। लेकिन लिंगर उसके अटैक को डॉज करती है और अपने ही एक स्लैशिंग अटैक को कर देती है। लेकिन जब तक लिंगर को शॉ चैन के बारे में पता चल पाता, वो तब तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है उसके पीछे। इसके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग से। नजारा देख के खुद लिंगर भी शॉक हो जाती है कि आखिर ये बंदा अचानक से इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो गया। जिन दोनों की ही पावर एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है। जहाँ से बैक होने पर शॉ चैन ने अपने आप को संभाल लिया था और लिंगर पहुंच जाती है एक बैम्बू के ऊपर। लेकिन अब उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि आखिर शॉ चैन की स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हो गई। उसने यहाँ पर आने पर कुछ ऐसा हासिल कर लिया जिसके बारे में मैं अभी तक पता भी ना लगा सकी। तो कहने लगते हैं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछली बार मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसीलिए अब तुम इस बार लड़ने के लिए पहले से ज्यादा ताकतवर बन के आ गए हो। जिसके तुरंत ही बाद अब वो शॉ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जहाँ पर शॉ चैन उससे कहने लगता है कि देखो हम दोनों ही बिलोंग करते हैं एक ही क्लेन से, या फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो ये जानते हुए भी कि हम दोनों में से किसी एक की मौत भी हो सकती है। लेकिन लिंगर उसकी किसी भी बात को सुनने वाली नहीं थी, वो लगातार ही हमले करते जा रही थी। दोनों की फाइट अब चल रही होती है बैम्बूज के ऊपर, जहाँ पर लिंगर ने कुछ बैम्बूज को शॉ चैन के ऊपर हिट कर दिया था, जिससे कि उसका जैसे ही थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। लिंगर इस बार अपने एक डेडली स्वॉर्ड को हिट करने वाली होती है शॉ चैन से। इसके अटैक को रोकने के लिए शॉ चैन ने तुरंत ही बना लिया होता है एक शील्ड को, जिस अटैक को वो रोक लेता है और नीचे आकर ये कहने लगता है कि तुम ये अटैक पहले भी कर चुकी हो। ये बताओ जरा कि क्या तुम्हारे पास में कुछ और नया नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इन पुरानी टेक्निक से मुझे हरा पाओगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अब शॉ चैन यूज करने लग जाता है अपनी ड्रैगन्स एनर्जी फॉर्म को, जिसकी ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होती है, जो कि जैसे ही टकराई होती है लिंगर से, लिंगर इंजर्ड होते हुए काफी दूर जाके गिरती है। शॉ चैन कहने लग जाता है कि इस मूव ने मेरी काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, इसी वजह से शॉ चैन अब दोबारा से थोड़े समय के लिए उस टेक्निक को तो यूज कर नहीं पाएगा। लेकिन हम लिंगर को देख पाते हैं जो कि इतना खतरनाक हमला होने के बाद भी दोबारा से खड़ी हो चुकी थी शॉ चैन के सामने। और वो शॉ चैन से कहने लगते हैं कि केवल चंद दिनों के अंदर ही हमारा पावर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इसी वजह से अब तुम्हें किसी भी हाल में मेरे हाथों से मरना ही होगा, क्योंकि ये बंदा फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतों को खड़ा भी कर सकता है। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर यूज करने वाली होती है अपनी स्कारलेट फ्लेम रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक को, जिसकी ये टेक्निक शॉ चैन को बहुत ही बड़ा नुकसान भी कर सकती है। लिंगर कहने लगती है कि आज इसी अटैक के साथ में तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाएगा। जैसे उसने यहाँ पर अपना अटैक किया होता है तो शॉ चैन ने अपने आप को बचाने के लिए बना लिया होता है एक एनर्जी शील्ड को, जो इस अटैक की वजह से खत्म हो जाती है और शॉ चैन इंजर्ड होते हुए काफी पीछे चला जाता है। इस अटैक की वजह से शॉ चैन की बॉडी में काफी सारी जगहों पे इंजरीज आ गई थी। जब तक वो इनसे रिकवर हो पाता, उसी मोमेंट पर दोबारा से अब सामने आ जाती है लिंगर, जो कि दोबारा से उसी मोमेंट पर अपनी उसी टेक्निक को ही यूज करने लगते हैं शॉ चैन को जान से मारने के लिए। ये अटैक होने से पहले ही अचानक से लिंगर के ऊपर हिट होने को आ जाता है काफी बड़ा रॉक, और उस रॉक को लिंगर ने अपने स्वॉर्ड की मदद से चीर के रख दिया था, जो कि दो हिस्सों में कट के नीचे गिर जाता है। इस मोमेंट पर तभी लिंगर के सामने एंट्री हो जाती है चार हाथों वाले जॉइंट एप की, जो कि शॉ चैन के इंजर्ड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और दहाड़ मारने लगता है लिंगर के सामने। लिंगर खुद भी शॉक हो जाती है कि आखिर ये जॉइंट एप इस लड़के को बचाने के लिए क्यों आ गया। लिंगर कहने लगते हैं कि चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आज तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो तुरंत ही जॉइंट एप को लांघते हुए पहुंचने वाली होती है शॉ चैन तक। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही तभी उसके सामने आ जाता है जॉइंट एप, जो कि लिंगर के द्वारा किए जाने वाले हमले को अपने एक ही पंच के साथ में रोक लेता है। इस मोमेंट पर तभी लिंगर ने यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक को, जिसके लेवल को बढ़ाने की वजह से लिंगर के स्वॉर्ड अटैक की पावर बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से हजारों स्वॉर्ड जाके टकराने लगते हैं उसी जॉइंट एप से, जिसे वो अपनी फिजिकल और
स्पिरिचुअल दोनों ही पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था और इस अटैक की वजह से वाकई में जायंट एप के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी पड़ने लगता है। शाओ चैन चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन लिंगर यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी और वो अपने एक और इस वॉल अटैक को कर देती है जायंट एप के ऊपर, जिसके उससे टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हो चुका था। लेकिन फिर भी जायंट एप ने अपने आप को इस इतने बड़े हमले से बचा लिया था, बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से के साथ में अटैक करने के लिए चला जाता है लिंगर के ऊपर। जिससे खुद को बचाने के लिए लिंगर ने एक काफी ऊंची जंप लगाई थी और वो ये कहने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उस लड़के को मारने से पहले मुझे इस बीस्ट को मारना होगा। तो फिर अब वो अपनी उसी इस वॉर से अटैक करने लग जाती है उसी जायंट के ही ऊपर। लेकिन जायंट एप की बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थी, इसकी वजह से लिंगर का कोई भी इस वॉर अटैक उसको इंजर्ड भी नहीं कर पा रहा था। लिंगर बार बार लगातार कई सारे हमले करते हुए उसको इंजर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सारे हमले करने की वजह से जायंट एप को जरा सी खरोंच भी नहीं आई थी, बल्कि अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से के साथ में उसके ऊपर हमले पर हमले करते जा रहा था। मौका मिलते ही उसने जैसे ही लिंगर को अपना निशाना बनाया होता है अटैक करते हुए, इस बार तो लिंगर भी इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाती है और जायंट एप अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने वाला था और ये अटैक डेफिनेटली लिंगर की जान लेने के लिए काफी था। लेकिन उसी मोमेंट पर हम वहीं पर आता हुआ देख पाते हैं यूनिकॉर्न को, जो कि अपनी फुल स्पीड के साथ में आता है और लिंगर को यहाँ से बचाकर ले जाता है। नजारा देखते हुए शाओ चैन कहने लगता है कि क्या उस लड़की को बचा लिया है उसी लिटिल यूनिकॉर्न ने। शाओ चैन कहने लगता है कि अगर वो और ज्यादा समय तक यहाँ पर रुकेगा इस जायंट एप के साथ में, शाओ चैन के रहने की वजह से जायंट एप की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसका दोस्त बन चुका था। इसी वजह से शाओ चैन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी जान जाए। इसीलिए शाओ चैन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जायंट एप को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो जायंट एप के लिए काफी सारे खाने को इकट्ठा कर देता है, उसके लिए काफी सारे मीट को भी पकाकर रख देता है। लेकिन शाओ चैन के यहाँ से जाने के बारे में बात करने की वजह से जायंट एप उससे नाराज हो चुका था। शाओ चैन उसको मनाने की कोशिश कर रहा था कि देखो दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे खाने को रख दिया, जो कि हाल फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारा पेट भी भरा रहेगा। लेकिन तुम्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर तो रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी अपने घर पर पहुंचने का रास्ता निकालना होगा। लेकिन शाओ चैन के जाने की केवल बात करने की वजह से ही जायंट एप को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। तो शाओ चैन उसको समझाता है कि देखो, ये जो जगह है वो तुम्हारा घर है, वैसे ही मेरी दुनिया में मेरा भी एक घर है। मुझे नहीं पता कि मुझे घर पहुंचने के लिए क्या करना होगा, कौन सी रास्ते पे जाना होगा। इसी वजह से मेरा सफर बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है। मेरी दुनिया में मेरे कुछ चहेते लोग हैं जो कि अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए दोस्त, मुझे ये जगह छोड़ के अपने एक नए रास्ते पे जाना ही होगा। जो बात सुन के वो जायंट एप और भी ज्यादा गुस्से में आकर दहाड़ने लगता है, क्योंकि उसका इस आइलैंड के ऊपर और कोई भी दोस्त है ही नहीं जिसके साथ वो रह सके, बातें कर सके, मस्ती कर सके। इसीलिए वो शाओ चैन से और भी ज्यादा नाराज हो गया था। लेकिन शाओ चैन की भी मजबूरी होती है यहाँ से जाना, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो डेफिनेटली जायंट एप की जान को भी खतरा रहेगा। इसी वजह से शाओ चैन उसको अलविदा करते हुए यहाँ से जाने भी लगा था। जायंट एप भी अब इस बात को जानता था कि शाओ चैन चाह के भी रुक नहीं पाएगा। उसको अपने इस जाते हुए दोस्त को देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो दहाड़ते हुए उठ जाता है अपने इस दोस्त को अलविदा कहने के लिए। जायंट एप उसको इशारा करते हुए समझाता है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी और के खाना नहीं बनोगे। शाओ चैन उससे चिल्लाते हुए कहता है कि शुक्रिया दोस्त, मैं अपनी ट्रेनिंग को और भी हार्ड तरीके से करूंगा ताकि कोई भी किसी भी तरीके से मुझे अपना खाना ना बना सके। जिसको गुड बाय बोलने के बाद अब शाओ चैन यहाँ से चला ही जाता है। हम जायंट एप के चेहरे पर उदासी को साफ साफ देख सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा बुरा लग रहा था अपने दोस्त के जाने की वजह से। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मिरर लेक क्रीक नाम की जगह को, जहाँ पर हम लोग बैठा हुआ देख पाते हैं लिंगर को और उसी के साथ में होता है वही यूनिकॉर्न, जहाँ पर लिंगर को इंजरीज हुई थी और साथ ही साथ उसके यूनिकॉर्न को भी इंजरीज हुई थी। इसीलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी इंजरीज अभी कैसी हैं? जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जरा देखो तो ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आखिर इस खूबसूरत जगह का क्या ही फायदा जब इसको देखने के लिए कोई है ही नहीं। ना तो लोगों की भीड़ है जो कि इस खूबसूरती की सराहना कर सके, ना किसी की अटेंशन और ना ही कोई और ही इंसान। इस जगह पर आने की वजह से मेरी जो आइडेंटिटी थी रॉयल सेलेस्टियल मैडेन होने की, अब मैं उसको भी गवा चुकी हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो आखिर मैं किसको प्रोटेक्ट करूँ। जो बातें सोच सोच कर खुद लिंगर का भी दिमाग खराब हो रहा था। परेशान होती है, हैरान होती है कि आखिर वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जाए। उस यूनिकॉर्न से कहने लगते हैं कि सुनो छोटे बच्चे, ये पूरी की पूरी जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट से भरी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले सरवाइव कैसे करोगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मुझे यहाँ पर रहना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं रहूं भी तो कहाँ रहूं, किसके साथ में रहूं, किसके लिए रहूं। जिसकी वजह से वो यूनिकॉर्न उसके सामने आ जाता है। उसके सामने आने की वजह से लिंगर उसके इंटेंशंस को समझ गई थी कि अब ये जो यूनिकॉर्न होता है वो लिंगर का हमेशा हमेशा के लिए साथी बनना चाहता था। लिंगर उससे कहने लगती है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने
अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मास्टर बना लूं। लिंगर ने अब जैसे ही यहाँ पर उसके हॉर्न को टच किया था तो अचानक से ही दोनों के चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है, जो एनर्जी चारों तरफ ही जा रही थी और वो इन दोनों के ही बीच में एक बॉन्ड को भी क्रिएट कर देती है, जैसे कि अब लिंगर हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिकॉर्न की मास्टर बन जाएगी। इस चीज से लिटिल यूनिकॉर्न खुश होते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। साथ ही साथ अब तो उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होना भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यूनिकॉर्न ने भी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसकी पावर भी बढ़ गई थी, जो कि अब बन चुका होता है एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल एनिमल। अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद, अपनी पावर को बढ़ाने के बाद और लिंगर को अपना मास्टर बनाने के बाद उसके पास में आ जाता है तो लिंगर कहने लगते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। अब इस यूनिकॉर्न ने लिंगर को अपने ऊपर बिठा लिया था, क्योंकि वो उसको दिखाना चाहता है आसमान की ऊंचाइयों को, दिखाना चाहता है कि उसकी ये दुनिया कैसी है, यहाँ पर क्या क्या है। लिंगर कहने लगती है कि अब क्योंकि तुम मुझे अपना मास्टर बना ही चुके हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तहे दिल से अपना लेती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास्ट में जो भी हुआ, तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ, हम उस सबको भुलाकर आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। भले ही आने वाले फ्यूचर में अगर मुझे अपनी दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े, तभी मैं तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब मैं भी एक हिस्सा बन चुकी हूँ इस रियल्म ऑफ इमॉर्टल्स के। हम दोनों ही आने वाली हर एक खतरे को साथ में ही मिलकर संभालेंगे। और अब वो सफर करते हुए पहुंच चुकी होती है फॉरबिडन सी के किनारे पर, जहाँ पर ये दोनों ही चले जा रहे थे। तभी लिंगर को अपने सामने नजर आ जाता है एक पूरी तरीके से तबाह हो चुका जहाज, जो कि एक्चुअली में होता है उसी प्रिंस का ही जहाज, जहाँ पर वो प्रिंस भी बेहोशी की हालत में डला हुआ था। लिंगर जब उसके पास में पहुंचती है तो धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुलने लगी थी। इसके आगे की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसी यूनिवर्स के अंदर कनेक्टेड है परफेक्ट वर्ल्ड का यूनिवर्स, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे यूनिवर्स ही कोलैप्स होने लगेंगे। इन चीजों को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए सारे के सारे हीरोज को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसमें शी हाउ भी शामिल होगा और अलग अलग यूनिवर्सेस के सभी मोस्ट पावरफुल हीरोज भी शामिल होंगे।